बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज क्लास 10th जुलाई 2020 को जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारा अल्कीन। तो सबसे पहले हम अल्कीन के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अल्कीन्स डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। इनका सिंपलेस्ट मेंबर जो है वो ईथीन है, जिसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 से एब्रीवेट किया जाता है। फार्मूला उसका ये है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइलीन, भी इसे ही बोलते हैं। अल्कीन सीरीज को ओलिफेंस भी कहा जाता है। ओलिफेंस का लफ्ज ड्राइव किया गया है लैटिन लैंग्वेज से। स्टैंड फॉर ऑयल फार्मिंग। चूंकि अल्कीन सीरीज के लोअर मेंबर्स जो हैं, इथीन जो है वो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट हमें देता है, उससे हमें ऑयली प्रोडक्ट हासिल होती है, इसलिए हम इसे ऑयल फार्मिंग या ओलिफेंस भी कहते हैं। कुछ अल्कीन के मोलेकुलर, स्ट्रक्चरल, कंडेंस्ड और डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाज आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो आप लोगों ने एज सच याद कर लेने हैं। उसके बाद ऑकरेंस की अगर हम बात करें तो अल्कीन्स फ्री इन नेचर नहीं पाए जाते। यूजुअली इन combined form seldom exist free in nature। seldom मीन कभी कभार, शाज़ो नाज़र है कि कोई अल्कीन जो है वो फ्री स्टेट में पाई जाए, अदरवाइज हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। रीजन ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। which is due to unequal electronic distribution। जहां पे डबल बॉन्ड पाया जाता है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, लिहाजा वो एक रिएक्टिव साइट बन जाती है। इस वजह से वो इजीली अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो बहुत रेयर चांस है कि ये फ्री स्टेट में पाई जाए। अमूमी तौर पे ये कंबाइंड फॉर्म में ही पाई जाती है। उसके बाद लोअर अल्कीन के सोर्सेज के हवाले से भी ये बात आ सकती है कि ये कोल गैस के अंदर भी मैन्यूट क्वांटिटीज़ में मौजूद होती हैं। अगर आपको याद हो, आपने तीसरे चैप्टर में कोल गैस के बारे में पढ़ा था
उसके बाद इथाइलिन नेचुरल गैस के अंदर भी 20% तक तकरीबन इसकी मकदार मौजूद होती है। उसके बाद अल्कीन की लार्ज अमाउंट हमें क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से भी हासिल होती है। पेट्रोलियम रॉक ऑयल को कहा जाता है, ये भी आपको याद होगा, आपने तीसरे चैप्टर में सोर्स पेट्रोलियम को ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स पढ़ा था। उसकी क्रैकिंग जब की जाती है पेट्रोलियम की, रॉक ऑयल की, तो उस वक़्त भी इथीन प्रोपीन वगैरह प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपेयर करने के मेथड्स हैं, सबसे पहले फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे तैयार होती है? बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? डी स्टैंड फॉर रिमूवल, ऑफ हाइड्रेशन स्टैंड फॉर वाटर। सो रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अगर अल्कोहल में से हम वाटर को रिमूव कर देते हैं तो अल्कीन प्रोडक्ट हमें हासिल होगी। इसके लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत होती है। तो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहां पे कौन सा यूज करते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को हम एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। अगर हम रिएक्शन की मिसाल देखें, एग्जांपल, तो CH2H CH2OH, CH3CH2OH है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो पहले स्टेप में CH3CH2OSO3H, इसको आप इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या आप इसे इथाइल बाइसल्फेट का नाम देते हो और साथ वाटर बनता है। अगले स्टेप में CH3CH2OSO3H जो है उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव हो जाता है और हमें अल्कीन प्रोडक्ट एज सच हासिल हो जाती है। देखें, अगर आप अपनी आसानी के लिए इसके मैकेनिज्म को स्टडी करना चाहते हो, रिमेंबर दैट एनुअल में मैकेनिज्म नहीं आएगा, अपनी आसानी के लिए जस्ट, तो आप कह सकते हैं कि CH3CH2OH प्लस HOS डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। होता क्या है? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ। जब यहां पे शिफ्ट हुआ तो हमारे पास इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि रिवर्स में इस कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन के बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन से लेके निकल जाएगा। बड़ी टेक्निकल चीज मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। पहला स्टेप ये हुआ, ये है फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली ये हो गया, थर्ड वन ये हो गया और फोर्थ वन ये हो गया। पहले लोन पेयर ने अटैक किया प्रोटॉन पे, निकाला, वाटर निकल गया, -H2O, पानी रिमूव हो गया। उसके बाद अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटने की वजह से इस कार्बन के पास एक बॉन्ड कम हो गया और इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के टूटने की वजह से ऑक्सीजन के पास कम हो गया।
इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया और प्रोडक्ट बनी CH3 CH2O S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज कॉल्ड इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगले स्टेप में CH2H CH2O S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH। अब इस ऑक्सीजन का लोन पेयर पड़ा है, वो एडजेसेंट प्रोटॉन पे अटैक करेगा। पहला स्टेप, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो हमारा पहला स्टेप, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन। O ने इस पे अटैक किया, H निकला, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो CH2, एक बॉन्ड पहले था, नया बॉन्ड बन गया, CH2 हो गया। और ये CH2 और ऑक्सीजन का बॉन्ड चूंकि ब्रेक हुआ, ये हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो गया। तो आप देखें कि ये HO बन गया, HO S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH। इसका मतलब के साथ H2SO4 बन गया है। इस तरह ये दो स्टेप्स के अंदर रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। ज़्यादा डिटेल आप सेकंड ईयर में डिस्कस करोगे। उसके बाद है बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। सेकंड मेथड अब हम प्रिपरेशन का डिस्कस करते हैं। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड कैसे अल्काइल हैलाइड से? बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। D stand for removal of, hydro stand for hydrogen and halogen removal of हाइड्रोजन एंड हैलोजन। हाइड्रोजन और हैलोजन को अगर रिमूव किया जाए तो उससे हमें अल्कीन हासिल होगा। इसके लिए आपने अल्कोहलिक रिक्वायर्ड कंडीशन में क्या है? अल्कोहलिक KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड इंतहाई स्ट्रॉन्ग बेस आपने यूज करनी है। तो अल्काइल हैलाइड लेट्स सपोज CH3 था, CH2Br, ये अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, CH3 CH2Br। आपने अल्कोहलिक KOH यूज किया तो ये अल्कोहलिक KOH में से K जो है वो ब्रोमीन को लेके KBr बना देता है। इधर से जो OH आता है वो यहां से हाइड्रोजन लेके वाटर बना देता है। अब चूंकि इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, बाकी CH2 रह गया, सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है। इस कार्बन में से ब्रोमीन निकल चुका है, बाकी CH2 रह गया। दोनों कार्बन के पास एक बॉन्ड की कमी है, वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं और हमारा अल्कीन प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसकी। उसमें अगर हम गौर करें तो सबसे पहले एथीन के बारे में बताया हुआ है कि ये कलरलेस गैस होती है। इसका एक मखसूस प्लेजेंट खुशगवार जो है जायका होता है, स्मेल खुशबू इसकी खुशगवार होती है। अल्कीन्स भी नॉन पोलर होती हैं, इसलिए पानी के अंदर इनसॉल्युबल हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होती हैं। पहला मेंबर जो सीरीज़ का है इथाइलिन यानी कि एथीन, उसकी डेंसिटी स्लाइटली ज़्यादा होती है हवा के मुकाबले में।
अल्कीन जो होती हैं वो ज़्यादा कंबस्टिबल होती हैं ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, लेकिन इसका अल्कीन के मुकाबले में तो स्मोकियर फ्लेम होता है। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स आपने तीसरे चैप्टर में ज़रा नाम की हद तक पढ़ा है, उनमें मज़ीद कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा स्मोकियर होता है, ब्लैकी फ्लेम होता है उनका। उसके बाद लास्ट पे अगर हम देखें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो भी इनके अल्केन की तरह बतदरीज बढ़ते हैं। ये इसलिए आप लोगों को लिख कर नहीं समझाया क्योंकि हम इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, हम हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं, हम अल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज मैंने रिपीट लिख के नहीं किया। तो अगर आपको फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम बने तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे इसके केमिकल रिएक्शन से। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।